सुंदर सा गांव था, रतनपुर। रतनपुर गांव के लोग काफी सीधे साधे और काफी गरीब थे। गांव के लोग पास के खेत में छोटी मोटी खेती करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में हरी नाम का एक आकर्षक और बुद्धिमान लड़का था। हरी एक जादूगर था। वो गांव में तरह तरह के जादू करके लोगों का मनोरंजन किया करता था। गांव के सभी लोग इतने गरीब थे कि उन लोगों के घरों में कोई टीवी भी नहीं था और ना ही कोई रेडियो। अपने मनोरंजन के लिए सभी गांव वाले सिर्फ हरी के पास आते थे। हरी भी सबको अपना जादू दिखाता और लोग भी बहुत खुश होते। हरी का जादू देखने में जो मजा है शायद ही कहीं आता होगा। हाँ गोपाल, इस गरीब गांव में हमारे मनोरंजन के लिए तो वैसे कुछ भी नहीं है, बस एक हरी ही है जिसका जादू देख के मन खुश हो जाता है। हरी, अगर तुम इस गांव में नहीं होते ना तो न जाने गांव का क्या होता। अरे गोपाल, श्यामू, ये क्या कह रहे हो? मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं तुम लोगों को पूरा मनोरंजन दिखाऊं और पूरा मनोरंजन कराऊं। उसी गांव में एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा हरी को मन ही मन पसंद किया करती थी, पर हरी के मन में राधा के लिए कोई प्यार नहीं था। हरी, मैं आज तुम्हारे लिए घर का बना खिचड़ी लेकर आई हूँ, प्लीज इसे खा लो। अरे राधा, तुम खामखा मेरे लिए इतनी मेहनत करती हो, प्लीज कुछ मत लाया करो, मैं खुद सब देख लिया करूँगा। नहीं नहीं हरी, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ जरूर लाऊंगी। ये कह के राधा घर चली जाती है। तब हरी सोचता है, क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं जिससे सभी का एंटरटेनमेंट हो जाए और मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। क्यों ना मैं एक जादुई एलईडी टीवी बना दूं और उस एलईडी टीवी पे सभी गांव वालों को भी बढ़िया हिंदी फिल्म दिखाता जाऊंगा। उनको कितना मजा आएगा। ये ख्याल मन में आते ही हरी अपने काम में जुट जाता है। वो पास के जंगल में जाके ढेर सारे लकड़े काट के लाता है और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा और सुंदर सा लकड़ी का एलईडी टीवी बना देता है। ये लो, एलईडी तो बन गया। अब इसमें पिक्चर कैसे दिखाऊंगा? गांव वालों को मनोरंजन भी तो चाहिए ना। हरी अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और कुछ जादू करता है तो एलईडी में पिक्चर दिखने लग जाती है। लेकिन ये क्या, जैसे ही हरी उस एलईडी टीवी में कोई पिक्चर चलाता है तो उस फिल्म के पात्र सच में एलईडी टीवी से बाहर आ जाते हैं। हरी उनको देखकर डर जाता है। अरे आप लोग तो मूवी के पात्र हो, आप लोग बाहर कैसे आ गए? हरी, तुम्हारा एलईडी टीवी कोई ऐसा वैसा एलईडी टीवी नहीं है, ये जादुई एलईडी टीवी है। इस एलईडी टीवी के कारण ही हम बाहर आए हैं। ओह, अब मैं गांव वालों को फिल्म कैसे दिखाऊंगा अगर सारे किरदार बाहर आने लगे तो? हरी, तुम एक काम करो, इस एलईडी टीवी में सिर्फ अच्छी और सिर्फ सुंदर फिल्में चलाना। जैसे ही तुमने कोई हॉरर या मर्डर फिल्म चलाई ना तो ये पात्र बाहर निकल के तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को खत्म कर देंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। और एक और बात, फिल्म हमेशा रात को चलाना, उससे जो पात्र बाहर निकलेंगे वो रात के अंधेरे में गुम हो जाएंगे और किसी को दिखाई नहीं देंगे। ये सब सुनकर हरी बहुत खुश होता है। उसका जादू यहाँ काम कर जाता है। उसे सुकून मिलता है कि अब वो बिना किसी चिंता के अपनी जादुई एलईडी टीवी में पिक्चर चला सकता है। अब हर रात को हरी लकड़ी के एलईडी टीवी से उसके ऊपर जादुई छड़ी घुमाता और एक नई पिक्चर
एलईडी में लगा देता। अरे वाह हरी, क्या टीवी बनाया है तुमने, मजा ही आ गया। तुम्हारी जादू की छड़ी भी कमाल की है, जैसे ही घुमाओ एलईडी में पिक्चर चल जाती है। हाँ हरी, तुम कमाल के हो। तुमने गांव वालों के लिए बहुत अच्छा मनोरंजन का तरीका ढूंढ निकाला है। हम तुम्हारा कैसे धन्यवाद करें। ये सब कुछ रामू देख रहा होता है। रामू उसी गांव में रहने वाला एक बहुत ही कपटी लड़का था। वो हमेशा कोई ना कोई खुराफात करता ही रहता। रामू मन ही मन में सोचता है, हरी की ये जादुई छड़ी और उसका ये एलईडी टीवी तो कमाल का है। अगर मैं ये दोनों चीजें चुरा लूं तो मैं काफी रुपए कमा सकता हूँ। ये बेवकूफ हरी तो बस कुछ ही बेकार फिल्म लगा देता है और ये सारे बेवकूफ गांव वाले भी उसमें खुश हो जाते हैं। मैं इसे शहर ले जाके बहुत अच्छे दाम में बेच दूंगा। उसके बाद मैं माला माल हो जाऊंगा। अगली ही रात को रामू हरी के घर चुपचाप पहुंच जाता है और छड़ी और हरी का बड़ा और लकड़ी का जादू एलईडी टीवी चुरा लेता है और अपने घर ले आता है। अगले दिन जब हरी उठता है तो वो छड़ी और टीवी दोनों गायब रहते हैं। अरे ये छड़ी कहाँ गई? कल तो यही थी। ये सब देख के हरी परेशान हो जाता है और वो रामू उस छड़ी और एलईडी को पाकर बहुत खुश हो जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब इस एलईडी टीवी के सामने छड़ी घुमा के मंत्र कहता हूँ और कोई बढ़िया हॉरर मूवी चलाता हूँ। रामू ये नहीं जानता था कि हॉरर फिल्म चलाने के बाद उसका क्या हाल होगा। आब्राकाडाब्रा, एलईडी टीवी चल जा और मुझे एक बढ़िया हॉरर मूवी दिखा दे। जैसे ही रामू वो मंत्र कहता है और जादुई छड़ी घुमाता है, जादुई छड़ी एलईडी टीवी में हॉरर मूवी स्टार्ट कर देती है। अरे वाह, मजा आ गया। अब तो गांव वालों को एलईडी पर फिल्म कौन दिखाएगा। बेचारा हरी, ये एलईडी अब तो मेरे पास है। अब मैं ही फिल्म लगाऊंगा। जैसे ही फिल्म आगे बढ़ती है, उस हॉरर फिल्म के सारे किरदार एक एक करके एलईडी से बाहर निकलने लगते हैं और रामू के आसपास खड़े हो जाते हैं। ये सब देख के रामू डर जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। ये क्या? हे भगवान, ये लोग कौन है? ये भूत लग रहे हैं। कहाँ से आए हैं इतने सारे लोग? बचाओ भगवान, मुझे बचाओ। बहुत मजा आ रहा है फिल्म से बाहर निकलने में। तो आज ये रामू गया काम से, इसका काम तमाम करूंगा आज मैं तो इसे मार डालूंगी। बहुत मजा आएगा। रामू के आसपास बहुत सारे भूत खड़े हो जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि तभी हरी वहाँ आ जाता है। रामू जैसे ही हरी को देखता है, वह उससे काफी राहत भरी आवाज में पुकारता है, हरी हरी हरी, बचा लो मुझे, वरना ये भूत मुझे मार डालेंगे। रामू तुम चिंता मत करो, बस वो छड़ी मुझे दे दो। रामू जादुई छड़ी हरी के पास फेंक देता है। हरी उसे हाथ में लेके एक मंत्र पढ़ता है और सारे भूत वापस एलईडी टीवी में चले जाते हैं। हरी जल्दी से एलईडी टीवी बंद कर देता है। हरी, आज तुम भगवान की तरह आए और मुझे बचा लिया। तुम्हें कैसे पता लगा मैंने तुम्हारी छड़ी और एलईडी टीवी चुरा लिया है? उसी वक्त वहाँ राधा आ जाती है। रामू, मैंने तुम्हें छड़ी ले जाते हुए देख लिया था। मैं फौरन हरी के पास गई और हरी को मैंने बता दिया। जैसे ही हरी को पता लगा कि तुम उस छड़ी और उसका एलईडी टीवी लेकर आए हो, तो मैंने और हरी ने तुम्हारा पीछा किया और यहाँ तक आ गए। रामू हरी और राधा का बहुत धन्यवाद करता है।
देखो रामू, ये एलईडी टीवी का रहस्य किसी को मत बताना। जब हम जादुई फिल्म चलाते हैं तो उस फिल्म के किरदार स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। अगर वो किरदार खतरनाक हुए तो वो लोगों की जान भी ले सकते हैं। इसलिए एलईडी पर सिर्फ और सिर्फ हंसी खुशी वाली मूवीज ही चलानी है। अगली बार प्लीज ये एलईडी और छड़ी चुराने की गलती मत करना। नहीं नहीं हरी, इस बार तो तुमने और राधा ने मुझे बचा लिया, अगली बार कौन बचाएगा? वही हरी, राधा की बुद्धिमानी और उसका कौशल देखकर राधा को मन ही मन अब पसंद करने लगता है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी ना? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना।